नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, हुलास पांडे चिराग पासवान के जितने ही करीबी माने जाते हैं उतना ही ज्यादा हुलास पांडे जो है लगातार फंसते हुए जा रहे हैं। उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि हुलास पांडे पर धीरे धीरे सीबीआई का जो शिकंजा है वो कसते हुए जा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है आपको पता ही है, लेकिन अब इसी बीच में जिस तरीके से सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइनिंग किए हैं, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीबीआई के मुख्य गवाह हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के हैं। सर, स्वागत है जी। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। हुलास पांडे की अगर हम जिक्र करें, हुलास पांडे हैं या सुनील पांडे हो, दोनों की मुश्किलें जो है वो किस तरीके से अब आगे और बढ़ने वाली है? देखिए, ये लोग तो समझ रहे थे कि आरा सिविल कोर्ट से हम बरी हो गए, अपने आप को अन्य धनबल का प्रयोग करके वहाँ से लोग जो भी अन्य समझ रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट न्याय की उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं और उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हम लोग का न्याय मिलेगा। आज ही तारीख था जिसमें कुछ लोग उपस्थित हुए, कुछ लोग न हुए, तो तारीख अगला तारीख पड़ा है 22 तारीख को। हम लोग का पूर्ण उम्मीद है कि हाई कोर्ट न्याय दिलाएगा हम लोगों को। हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है, पूरे मुखिया जी के चाहने वाले लोगों का उम्मीद है। उसी उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं। लेकिन फैसला आज आने वाली थी, आज फैसला आने वाली थी, आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन फैसला नहीं आता है। अब 22 तारीख को फैसला आएगा, तो क्या लग रहा है कि 22 तारीख को जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष में जाएगा या हुलास पांडे जी के पक्ष में चले जाएगा? उससे हम लोग का माने ये असंतोष और संतोष वाली बात नहीं। जो भी न्याय आएगा उस पर हम लोग विश्वास करेंगे। अगर न्याय प्रणाली, अगर न्याय रूप सही होगा तो ठीक है, नहीं तो उछली अदालत के लिए भी, उससे ऊंचा भी अदालत में न्याय के गुहार हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग बैठने वाले और चुप रहने वाले में से नहीं। तो आप लोग आरा से पटना पहुंचे, अब पटना से दिल्ली का भी रुख करने के लिए तैयार हैं। संघर्ष काफी लंबा नहीं जा रहा है? संघर्ष से क्या होता है, न्याय लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। संघर्ष तो जो संविधान और प्रणाली बना हुआ है उसके अनुसार तो चलना उचित है। अनुचित के राह पर चलना तो उचित नहीं है। तो उसी उम्मीद से हम लोग टिके हुए हैं अभी तक। मतलब अभी भी आप लोगों को कानून पे भरोसा है? जो आरा में हुआ वो पटना में नहीं होगा? पूर्ण भरोसा है, हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट से हम लोग का न्याय मिलेगा। सुनील पांडे को लेकर आप कह रहे हैं, सुनील पांडे तो पशुपति पारस जी का पार्टी छोड़ दिए, उनका दामन छोड़ दिए, बीजेपी को ज्वाइनिंग कर लिए हैं। देखिए, ये ऐसा सांप है, ऐसा विषैला लोग हैं कि ये लोग किसी के साथ, अगर आप इन लोगों को पोसते हैं, पालते हैं, तो अंत में आप ही लोगों को ही काट लेंगे। वैसे में से ये लोग हैं विषधर। मान लीजिए कि पशुपति पारस जी कुछ दिन पहले मांग रहे थे इनके लिए, वो तो उम्र में भी बहुत बुजुर्ग हैं, इनके लिए मांग रहे थे कि हमारे नेता सुनील पांडे कह रहे थे। वैसा देखने को मिला कि उनको ही छोड़ दी अपना स्वार्थ में और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए भाजपा में मिल गए। भाजपा भी इतना अपने पैर में अपने टांगा मारने वाली काम की कि भाजपा ऐसे लोगों को ही बुलाई कि अंदर से हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उसमें जो मुखिया जी के चाहने वाले हैं, अंदर से कह नहीं पा रहे हैं लेकिन दिल उनका बोल रहा है। समाज में भी उसी तरह का बात है, क्षेत्र में भी, तरारी क्षेत्र के आज भी लोगों से बातचीत हुई है। लोग अंदर से एकदम बौखला गए हैं, जिस तरह से अंदर से लग रहा है कि क्या हो गया, यानी भाजपा ये क्या कर रही है, किस राह पर भाजपा जा रही है। नहीं तो भाजपा तो उन्हें उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो भाजपा बना रही है तो उचित और सही उम्मीदवार का अगर भाजपा चुनाव नहीं करेगी तो परिणाम वही होगा जो 2 बार इनका अन्य पार्टियों में रहे तो हुआ। चूंकि मुखिया जी के अपराध में शामिल हैं, ठीक ना, भले सीबीआई के तरफ से
इनको थोड़ा राहत मिल गया, लेकिन हकीकत है कि उस हत्या में शामिल है किसी न किसी रूप में। नहीं तो किसी न किसी रूप में आप कह रहे हैं, अगर सीबीआई इन्हें क्लियर चिट दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो छानबीन करके ही दे रहा होगा ना। हाँ, कि ऐसे तो नहीं दिया होगा इन्हें क्लियर चिट। नहीं, इनके अपराध के लिए सीबीआई के पास ये चूँकि रात में तक ही हमको दिखाई दिए थे, लेकिन षड्यंत्र तो राते से न हुआ मुखिया जी के हत्या में। तो सीबीआई चार्जशीट काहे नहीं इन पर की, ये तो आगे आने वाला। ये भी हो सकता है ना कि सुनील पांडे जी जो है वहाँ हुलास पांडे से मिलने के लिए गए होंगे, उनका इस सब चीज़ों से लेना देना नहीं होगा, इसलिए सीबीआई ने इनका नाम नहीं दिया। यानी हत्या हुआ है सुबह में, लेकिन रात में तो ये थे साथ में। तो षड्यंत्र कोई चीज़ का बनता है तो 2 मिनट में थोड़ी बन जाता है। षड्यंत्र के तहत मुखिया जी की हत्या हुआ है। तो आखिरकार सीबीआई को कुछ सबूत नहीं मिला होगा ना सर। खैर ठीक है, लेकिन अपराध में ही शामिल हैं। ठीक है, ये आपका आरोप है? आरोप नहीं है। हाँ। हम अपना बयान में जो दिए हैं और पूर्णतः रूप से कोर्ट में भी जाएंगे तो वही बयान हम देंगे जो हम मैंने दिए हैं बयान में। कि सुनील पांडे जी भी शामिल जो बयान है वो बयान तो हम देंगे कि 10 बजे रात में थे साथ में। तो जब आपने देखा कि सुनील पांडे साथ में, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? सुनील पांडे हुलास पांडे से बातचीत कर रहे थे या कुछ बैठक चल रही थी या क्या चल रही थी? तैयारी हुआ इन्हीं के डेरा से और आरा पहुंचे। कुछ दूर तक ही गए हैं हमारे साथ में, आगे वाला गाड़ी में थे। तो ऐसी बात नहीं है, हत्या षड्यंत्र के तहत हुई है। हम बार बार अनेकों चैनल में कहे हैं, चाहे सीबीआई में भी हम बोले हैं। लेकिन अब आईओ साहब को चाहे जिन लोगों को भी जो कुछ भी बुझाया कि नहीं ये आदमी आगे चल के बच जाएगा, तो हो सकता है इसीलिए वो लोग नहीं तो आप चार्जशीट नहीं किए होंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हुलास पांडे हो या सुनील पांडे हो, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी है, दोनों उतना ही दोषी है, क्योंकि एक षड्यंत्र किया, एक हत्या किया। दोषी दोनों है। तो वैसे में आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि सुनील पांडे को तो सीबीआई पहले ही क्लियर चिट दे चुकी है, वो बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं और बीजेपी केंद्र में भी है। सुनील पांडे भले सीबीआई के नज़र से थोड़ा ओझल हो गए हैं, लेकिन जनता आम जन के नज़र में नहीं ओझल होंगे। आज भी मुखिया जी के चाहने वाले कहते हैं कि से नहीं, मारपीट हुआ था इन्हीं पर हुआ था, देखे होंगे। मुखिया जी के हत्या के बाद जितने भी लाठी डंडा चला तो इन्हीं पर चला, और कोई पर काहे नहीं चला। ठीक है, तो जनता को तो वहीं से शुरुआत अंदाज लग गया था कौन दोषी है, कौन दोषी है। भले हम इन लोगों के भय के कारण, चाहे जो भी कारण से कुछ दिनों के बाद हमने कोर्ट में गया भय के कारण, लेकिन जनता तो उसी दिन शुरुआत कर दिया था कि दोषी कौन है। और कोई पर काहे नहीं, वहाँ पर तो हजारों लोग थे, और लोग पर काहे नहीं लाठी डंडा चला, इन्हीं पर काहे चला। तो आगे की आपकी और क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर आपको झटका मिलता है पटना से, या आप इसमें जीत जाते हैं तो हुलास पांडे को झटका मिलता है? देखिए, तो आगे की क्या रणनीति? हम तो गवाह हैं, तो गवाह तो कहीं नहीं जा सकता है। केस करता आगे बढ़ेंगे। हम अडिग हैं अपने बयान पर, जो हमने बयान दिया है उस पर हम अडिग हैं, और वही हम कोर्ट में भी कहेंगे। ठीक ना, कि आपके सामने सब कुछ हुआ, जो वृत्तांत हुआ है सब वही हम बताएंगे कोर्ट में। ठीक है, देखिए सुनील पांडे हो या हुलास पांडे हो, दोनों को ये कह रहे हैं कि दोषी है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड जो हुआ था उसमें दोनों की मिली जुली हुई ये भूमिका कहें तो वो निकलकर सामने आ रही है इनके कहने के मुताबिक। लेकिन अगर हम वहीं पर सुनील पांडे की बात करें तो जो सीबीआई है सुनील पांडे को पहले ही क्लियर चिट दे चुकी है कि इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैसे में आज जो है बड़ा फैसला आने वाली थी, लेकिन ये फैसला टल चुकी है। अब ये फैसला जो है 22 तारीख को आएगी। तो क्या 22 तारीख को कोर्ट से एक बार फिर हुलास पांडे को राहत मिलती है या बड़ा झटका मिलती है? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।